जय श्री राधे। राधे राधे। आप सबका व्यास ज्ञान सरलता में स्वागत है। व्यास ज्ञान सरलता के माध्यम से आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रत्येक स्कंद से प्रत्येक अध्याय का कथा का रसपान कराया जाता है। तो आइए चलते आज की कथा में 459 एपिसोड, जहाँ पे इंद्र पर ब्रह्म हत्या का आक्रमण। फिर क्या ऐसे ब्रह्म हत्या इंद्र को लगती है? क्यों इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई? उसका उपचार क्या है? कैसे इंद्र की रक्षा होती है? इसको जानने के लिए व्यास ज्ञान सरलता के इस अध्याय को आप श्रवण करें। जय श्री राधे। राधे राधे। वित्रे हते त्रयो लोका विनाशक्रेण भूरिदा सपालाहय भवन सद्धो विज्वरा निर्वितेन्द्रिया। वृत्तासुर के वधोपरांत, वृत्तासुर के वध के बाद इंद्र को छोड़कर तीनों लोकपाल तत्क्षण प्रसन्न हो गए, किंतु इंद्र को शांति नहीं मिली। इंद्र को शांति नहीं मिली क्योंकि वृत्तासुर के वध के उपरांत पुनः ब्रह्म हत्या ने आक्रमण कर दिया। किस पे? इंद्र पे। पहले की गई विश्वरूप की हत्या, उस ब्रह्म हत्या को 4 भागों में विभक्त कर दिया। किसी प्रकार इंद्र मुक्त हुए, पर इस बार ब्रह्म हत्या का रूप बहुत भयंकर था। देवराज इंद्र ने देखा कि ब्रह्म हत्या साक्षात चांडाली के समान उनके पीछे पीछे दौड़ रही थी। बेकेड़ पलितान केशान तिष्ठा तिष्ठेति भाषिणीम् मीना गंधे सुगंधेन कुर्वन्ति मार्गदूषणम्। मीन गंधे सुगंधेन, मीनस्य गंधो यस्य च मीन गंधी। वह खून से लथपथ वृद्धा चांडालिनी की तरह मालूम पड़ रही थी। शरीर की दुर्गंध से सारा मार्ग दूषित हो रहा था। मीन में मछली जानते हैं, मछली जहां बिकती है उसने आप गुजर को देखिए, गुजर नहीं पाएंगे, इतनी बदबू होती है। देवराज इंद्र उससे भयभीत होकर चारों दिशाओं में भागते रहे। कहीं त्राण नहीं रक्षा में, कहीं रक्षा, त्राण में रक्षा, कहीं रक्षा नहीं मिला तो मान सरोवर में जा घुसे। वहां कमल दंड में 1000 वर्ष तक छिपे रहे, कमल के डंडी में। अच्छा ये बताइए, ब्रह्म हत्या किसको किसको लगा? तो सुनिए, त्रेता युग में ब्रह्म हत्या भगवान श्री राम को लग गया था। रावण आताताई तो था, लेकिन वो ब्राह्मण था। सजा भगवान रावण को दे सकते थे ऐसी कि रावण सर नहीं हिला सकता था, बोल नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा में इतनी शक्ति है कि उनके इशारे के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता। लेकिन रावण को भगवान ने क्या किया? मृत्यु दंड दिया। उसके कारण उस ब्रह्म हत्या से उबरने के लिए भगवान श्री राम ने राजसूय यज्ञ कराया। वो भी राजसूय यज्ञ सफल नहीं हुआ। ब्रह्म हत्या लग गया किसको? ब्रह्म हत्या लग गया महाराज युधिष्ठिर महाराज को। कैसे लग गया? ब्रह्म हत्या में राजा युधिष्ठिर एक तरफ से युद्ध कर रहे थे, एक तरफ से द्रोणाचार कर रहे थे। द्रोणाचार्य ब्राह्मण के साथ साथ उन सबके गुरु थे। उनके देखते देखते उनके सानिध्य में
उनके सानिध्य में दुराचार की हत्या हो गई। इन्होंने भी राजसू यज्ञ किया और राजसू यज्ञ सफल नहीं हुआ। एक नेवला ने इनके राजसी यज्ञ को क्या किया, असफल कर दिया। इनको अहंकार उस वक्त था। भगवान कृष्ण चाहते तो दुराचार को ऐसी सजा मिलती कि फिर किसी लायक नहीं रहता, जैसे अश्वत्थामा को सजा मिला। लेकिन वहां पे इस चीज का ध्यान न देकर के उनकी हत्या कर गई। ब्राह्मण अगर आताताई हो जाए, बहुत बड़ा दुराचारी हो जाए, पाखंडी हो जाए, दुष्ट हो जाए, तब भी उसकी हत्या नहीं करनी चाहिए। उसे कोई अनेक प्रकार की सजा दे दें जिससे स्वयं में वो गलानी करे, स्वयं को। आपने देखा होगा महाभारत में काल में हस्तिनापुर में जब 4 दोषी को लाया गया तो 4 वर्ण थे, 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। उसमें न्याय के तराजू पे जब दुर्योधन को रखा गया तो हत्या के बदले हत्या उन्होंने बताया, यानी कि जैसी करनी तत्काल वैसी भरनी उन्होंने बताया। लेकिन महाराज युधिष्ठिर ने 4 वर्णों को 4 प्रकार की सजा दी और ब्राह्मण को सजा वो दिए ही नहीं। ब्राह्मण स्वतः अपने सजा को क्या किया, स्वीकार किया कि मैं ये करना चाहता हूं, सिर्फ आप आदेश दे दी। उस पर भी युधिष्ठिर ने कहे मैं आदेश नहीं देता हूं, आप स्वयं विचार करिए। तो ब्रह्म हत्या बहुत बड़ा पाप होता है। महाराज इंद्र ने अपने गुरु विश्व रूप को जान से मार डाला, उनके किए गए कर्मों को देख करके। जबकि महाराज इंद्र चाहते तो सबको बैठा करके देवलोक के तमाम अनुभवी व्यक्ति को बैठा करके इस पे विचार करते और कहते विश्व रूप जो गुरु जी हमारे हैं वो इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं, तो उस पर विचार किया गया होता। लेकिन उन्होंने तत्काल निर्णय किया और उनकी हत्या कर दिया। तो इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गया था। तो कथा में थे हम लोग कहाँ कदम थे, इंद्र चारों को भ्रमण कर रहे हैं, उनको कहीं रक्षा नहीं मिल रही है, मानसरोवर में घुसते हैं और कमल की डंडी में अपना प्राण बचाने के लिए 1000 तक छिप रहते हैं। इंद्र जब तक रहे तब तक स्वर्ग का कार्यभार नहुष ने संभाला, परंतु उन्होंने ऐश्वर्य के मादांध हो इंद्र पत्नी के साथ अनाचार करना चाहा। लेखनी पुस्तक नारी पर हंसते ना शोभनते। जब स्त्री आपके दूसरे के अधीन रहेगी, जब स्त्री को आप छोड़ देंगे तो उसके साथ अच्छा होगा, ये पूर्णतया 100% गारंटी आप मत रखना। जिसके भरोसे छोड़ोगे वही छल कर देगा, वही छल कर देगा। राजा नहुष जो राज्यभार संभाल रहा था वह इंद्र की पत्नी से अनाचार करना चाहा। सची ने उनसे ऋषियों का अपराध कराकर उन्हें शाप दिला दिया, जिससे वे सांप हो गए। क्या हो गए? सांप। इसके बाद भगवान का ध्यान करने से इंद्र के पाप नष्ट हो गए। इंद्राणी ने अपने बुद्धि चातुर्य से राजा नहुष को तिर्यक योनि में डाल दिया। अगर स्त्री बुद्धिमान हो, स्त्री सही हो, तो उसके चरित्र का हनन कोई संसार का व्यक्ति कर ही नहीं सकता। और स्त्री अगर जो गड़बड़ होए तो उसके चरित्र का हनन जिसको इच्छा चाहेगी, जिसको जब चाहेगा तब कर सकता है। इंद्राणी ने बड़ी दिमाग से, बड़े बुद्धि से
1000 वर्ष कम नहीं होता है। 1000 वर्ष तक अपने पति का इंतजार किया। इंद्र की 10,000 वर्ष की तपस्या के बाद ब्रह्म हत्या अदृश्य हो गया। ब्रह्म हत्या से बचने के लिए इन्होंने 1000 वर्ष कमल की डंडी में छुपे थे और 10,000 वर्ष की तपस्या के बाद ब्रह्म हत्या अदृश्य हुआ। इसके बाद ऋषियों ने इंद्र से अश्वमेध यज्ञ कराया। यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना करने से इंद्र का पाप समूल नष्ट हो गया। वे पुनः सूर्य की समान तेजस्वी हो गए। ब्रह्म हत्या से इंद्र को बचने के लिए क्या क्या करना पड़ा ये आप सुन चुके हैं। 1000 वर्ष तक कमल के डंडी में छिपे रहे, 10,000 वर्ष तक तपस्या किए और उसके बाद अश्वमेध यज्ञ किए। भगवान की आराधना से इंद्र के पाप समूल नष्ट हो गया। वे पुनः सूर्य के समान तेजस्वी हो गए। इंद्र ब्रह्म हत्या से क्या होता है? आपका जो तेज है ना खत्म हो जाता है। आपका जो व्यवस्थाएं हैं वो बदल जाती है। आपका शरीर का जो स्वास्थ्य है, शरीर स्वास्थ्य से आप अस्वस्थ हो जाते हैं। वाणी आपकी गड़बड़ हो जाती है। ब्रह्म हत्या का बहुत बड़ा आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है। शावाज मेदेन यदोदितेना बीयमाने मरिथीयमिश्रयी इष्टवधिज्ञं पुरुषं पुराणा मिन्द्रो महाना विधूत पापा। इंद्र पुरुषोत्तम स्वर्ग का शासन चलाने लगे। एक फलश्रुति क्या है? सुखदेव जी कहते, हे राजन, इस आख्यान को पढ़ने से शत्रु पर विजय, आयु तथा मंगल की अभिवृद्धि होती है। तो आपने देखा इंद्र पर ब्रह्म हत्या का आक्रमण कैसे होता है। ब्राह्मण को सजा देंगे, ब्राह्मण का हत्या कर देंगे। आपके किसी कारण ब्राह्मण को जान देता है तो उसका परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए कभी भी ऐसा मत करें कि ब्रह्म हत्या हो, क्योंकि जगत का गुरु ब्राह्मण होता है। बाकी जितने लोग बन रहे हैं बनने दीजिए गुरु। वह आप जैसे मान लीजिए किसी पिता के जो पुत्र है उस पुत्र का वही पिता होंगे जो उसके जन्मदाता हैं। भले ही वह अपने पिता से नफरत करे, अपने माँ से नफरत करे, अपने बाप को छोड़ दे, लेकिन पिता तो वही रहेंगे। कोई हो नहीं सकता है, बनावटी कोई नहीं सकता है। गुरु बन जाइए कोई मतलब नहीं है, लेकिन गुरु साक्षात कौन है? तो ब्राह्मण ही गुरु है। ये ब्राह्मण से बच के रहना चाहिए। उससे गलती हो जाए, उससे तो नाना प्रकार की विधि है उसे समझाने का। विभिन्न प्रकार के व्यवस्थाओं से समझाइए, बताइए, लेकिन उसकी हत्या करना अपराध होता है, महाअपराध, जिसकी सजा इंद्र को भुगतना पड़ा, श्री रामचंद्र जी को भुगतना पड़ा, धर्मराज युधिष्ठिर को भुगतना पड़ा। तो आप और हम किस गिनती में हैं? जय श्री राधे राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कल की कथा में व्यास ज्ञान सत्ता के माध्यम से आपको बताई जाएगी वृत्तासुर का पूर्व चरित्र। वृत्तासुर का पूर्व चरित्र क्या था, वृत्तासुर पहले क्या थे, बाद में वृत्तासुर कैसे हो गए, इस पे चर्चा की जाएगी। तो आपसे करबद्ध प्रार्थना है आप व्यास ज्ञान सत्ता से जुड़े रहेंगे और आगे की कथा आप कैसे मिलेगी इसका इंतजार करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राधे राधे राधे।